आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पिछली लेक्चर में हमने आभासी बलों के बारे में चर्चा की थी। एक विशेष प्रकार के आभासी बल कोरियोलिस बल के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कोरियोलिस बल की उत्पत्ति को समझने के लिए चित्र में दिखाए अनुसार दो निर्देश फ्रेमों पर हम विचार करते हैं। मान लीजिए फ्रेम S जिसकी अक्षों को हमने x, y व z से व्यक्त किया है, जबकि एक दूसरा फ्रेम S डैश जिसकी अक्षों को हम x डैश, y डैश, z डैश से व्यक्त कर रहे हैं, एक साथ संपाती है। मान लें प्रारंभ में दोनों का मूल बिंदु एक ही जगह पर है, O डैश संपाती है और दोनों की तीनों अक्षें भी परस्पर संपाती है। अब हम मानते हैं कि S डैश फ्रेम S के सापेक्ष नियत कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन कर रहा है। एक कण P है जिसकी स्थिति को हम दोनों फ्रेमों में अवलोकित करते हैं। माना S में इसका स्थिति सदिश R तथा S डैश में इसका स्थिति सदिश R डैश है। तो चित्र के अनुसार जैसा आप जानते हैं हम लिखेंगे S में R बराबर x i के प्लस y j के प्लस z k के, जबकि S डैश फ्रेम में लिखा जाएगा R डैश बराबर x डैश i डैश कैप प्लस y डैश j डैश कैप प्लस z डैश k डैश कैप। यहाँ पर i डैश कैप, j डैश कैप व k डैश कैप एकांक सदिश है जिनके साथ विशेषता यह है कि इनकी दिशाएं निरंतर बदल रही हैं। तो अतः यदि हम इन स्थिति सदिशों का समय के साथ अवकलन करें तो दोनों फ्रेमों में अवकलन अलग अलग होगा, अर्थात दोनों ही फ्रेमों में कण का जो वेग है वो हमें भिन्न भिन्न प्रेक्षित होगा। S फ्रेम में कण का वेग v बराबर हम लिखेंगे dr/dt, जिसका अवकलन हम S फ्रेम में करेंगे, जिसे हम कहेंगे dx/dt i के प्लस dy/dt j के प्लस dz/dt k के। इसी प्रकार S डैश फ्रेम में अगर हम अवकलन करें तो हम उसे लिख रहे हैं v डैश इक्वल टू dr/dt इवेल्यूटेड इन S डैश फ्रेम बराबर dx डैश dt i डैश कैप प्लस dy डैश/dt j कैप डैश कैप प्लस dz डैश/dt d k डैश कैप, और इसके साथ में ही i डैश, j डैश और k डैश के भी अवकलन साथ में आएंगे। अब हम एक स्थिति पर विचार करते हैं। मान लीजिए ये जो कण P है ये घूर्णी फ्रेम S डैश के साथ अटैच है और स्थिर है। अगर ये फ्रेम S डैश में अटैच है कण, और अगर हम इसे ऐसे से अवलोकित करें तो हमें यह कण फ्रेम S डैश के साथ साथ घूमता हुआ प्रक्षित होगा, अर्थात हमें यह कण S फ्रेम में ओमेगा कोणीय वेग से r त्रिज्या के एक वृत्ताकार पथ में घूर्णित करता हुआ दिखाई देगा, जिसके फलस्वरूप S डैश फ्रेम में इस कण का एक अतिरिक्त वेग दिखाई देगा जिसे हम v0 इक्वल टू लिखेंगे ओमेगा क्रॉस r। मान लीजिए कण स्थिर नहीं है बल्कि S डैश फ्रेम में कण गति कर रहा है और उस कण का जो वेग है वह है v डैश। तो आप जानते हैं वेगों के संयोजन के नियम से S फ्रेम में जो वेग प्रेक्षित होगा वह बराबर होगा v बराबर v डैश प्लस v0। हम इन तीनों के मान लिख सकते हैं। v का मान लिखेंगे हम dr/dt s बराबर dr/dt s डैश प्लस ओमेगा क्रॉस r। इस समीकरण जिसका मैंने नंबर 7 दिया है को देखें तो यह r के दो प्रकार के अवकलजों का आपस का संबंध है। इस समीकरण को मैं एक ऑपरेटर इक्वेशन के रूप में लिख सकता हूँ, और अगर मैं इसे ऐसा लिखता हूँ d/dt इवेल्यूटेड इन S, जो कि आपकी समीकरण 8 है, d/dt इवेल्यूटेड इन S डैश प्लस ओमेगा क्रॉस, और इसको हम किसी भी वेक्टर के लिए यूज कर सकते हैं। अगर हम इसे v वेक्टर के लिए यूज करें और इस समीकरण को हल करें तो हमें ये समीकरण नंबर 9 आपकी प्राप्त होती है, जिसका मान लिखा मैंने a इक्वल टू a डैश प्लस ट्वाइस ओमेगा क्रॉस v डैश प्लस ओमेगा क्रॉस
ओमेगा क्रॉस आर। तो अगर हम इस समीकरण को देखें, समझें, तो हम देखते हैं कि इसके राइट हैंड साइड में तो है ए, जो कि कण का एस फ्रेम में प्रेक्षित त्वरण है। दूसरी तरफ ए डैश एस डैश फ्रेम में प्रेक्षित त्वरण है। ओमेगा क्रॉस वी डैश एक पद है, उसके साथ एक दूसरा पद और है ओमेगा क्रॉस आर, जो आप जानते हैं आपका घूर्णन के साथ देखा जा रहा पुराना चिर परिचित अपकेंद्रित त्वरण है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि फ्रेम की गति के कारण या फ्रेम के घूर्णन के कारण आपको दो अतिरिक्त पद इसमें दिखाई दे रहे हैं, जिसे कहेंगे ट्वाइस ओमेगा क्रॉस वी डैश, और दूसरा है ओमेगा क्रॉस आर। ओमेगा क्रॉस आर तो आपका अपकेंद्री पद है, लेकिन एक नया पद इसमें प्राप्त हुआ है जो है 2 ओमेगा क्रॉस वी डैश, और यह पद तभी आएगा जब वी डैश 0 के बराबर नहीं हो। तो इस नवीन पद को, इस नवीन आभासी त्वरण है, इसे हम कॉरियोलिस त्वरण कहते हैं। यदि कण का वेग v हो, कण का वेग v के साथ साथ मान के चलें कि कण का द्रव्यमान जोड़ें, कण का द्रव्यमान m है, और उसे अगर इस समीकरण से गुणा कर दें तो हमें कण पर कार्य करने वाले कुल बल का मान निकल जाएगा। तो अगर हम इसे m से गुणा करते हैं तो इस समीकरण नंबर 9 के आधार पर हम लिख सकते हैं कि f डैश बराबर m a डैश होता है, बराबर m a माइनस m ओमेगा क्रॉस आर माइनस 2m ओमेगा क्रॉस वी डैश। तो आपका ये जो नवीन पद है 2m ओमेगा क्रॉस वी डैश, इस त्वरण को हम कॉरियोलिस त्वरण कहेंगे। और इस कॉरियोलिस त्वरण के कारण हमें बहुत सी घटनाएं प्रकृति में प्रेक्षित होती हैं, जिनकी व्याख्या हम इस पद के द्वारा कर सकते हैं, और इसलिए हम इस गति के ऊपर कॉरियोलिस बल के प्रभाव को समझने के लिए पृथ्वी के सापेक्ष गति पर विस्तार से बात करेंगे, जो चर्चाएं हम बाद के लेक्चर्स में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।